नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 2 जून 2025। आप देख रहे हैं विजन यूपी न्यूज। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। देश भर में 48 घंटे में कोरोना से 21 मौतें के मामले सामने आए हैं। वहीं 3783 एक्टिव केस बताए गए हैं। बेंगलुरु में तीनों डोज ले चुके मरीज की भी मौत हुई है। देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 3783 पहुंच गई। स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर 22 मई को भारत में 257 केस थे। 9 दिन में कोरोना के मामलों में लगभग 1300% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। केरल में सबसे ज्यादा 1400 मामले हैं। वहीं महाराष्ट्र में 485 और दिल्ली में 436 एक्टिव केस बताए गए हैं। अगली खबर में कोरोना की राजधानी लखनऊ में भी एंट्री हो गई है। अब तक 4 मामले सामने आए हैं। प्रशासन ने कहा सावधान रहिए। बता दें कि आशियाना, शारदा नगर, गोमती नगर और डालीगंज में संक्रमितों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। सभी मरीजों की हालत स्थिर है। स्वास्थ्य विभाग ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। तो बता दें कि सपा सांसद प्रिया सरोज और क्रिकेटर रिंकू सिंह की शादी की तारीख अब तय कर ली गई है। बता दें कि लखनऊ में 8 जून को समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज और क्रिकेटर रिंकू सिंह की सगाई होगी। दोनों की रिंग सेरेमनी लखनऊ के एक होटल में होगी, जिसमें परिवार और करीबी रिश्तेदार शामिल होंगे। अगली खबर, ललितपुर जेल में बाहुबली बसपा के पूर्व सांसद रिजवान जहीर की बैरक में छापेमारी की गई। डनलप का गद्दा, ब्रांडेड खाने पीने के सामान और तकिए के नीचे 30,000 रुपए कैश मिला। इस बात का खुलासा तब हुआ जब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मयंक जायसवाल ने छापा मारा। रिजवान जहीर अपनी बैरक में डनलप के गद्दे पर सोता था। तकिए के नीचे 30,000 रुपए भी रखे मिले थे। ब्रांडेड देसी घी, मिठाई, खाने पीने का सामान। हैरानी की बात ये भी रही कि इसी बैरक में अन्य 4 बंदी जो थे वो जमीन पर बैठकर प्लास्टिक की पन्नी में रोटी और कटोरी में दाल खा रहे थे। वहीं दीवार के आसपास गुटके के थूकने के निशान मिले हैं, तो वहीं बाहर तंबाकू के पाउच भी पड़े हुए मिले। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में शनिवार की दोपहर एक बाइक में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि उसने पास में खड़ी 2 पहिया वाहनों को भी चपेट में ले लिया, जिससे पलक झपकते ही 3 बाइक आग के गोले में तब्दील हो गई। ये पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। अगली खबर, योगी आदित्यनाथ से देर रात मिले नए उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण। बता दें कि करीब रात 9 बजे डीजीपी राजीव कृष्ण सीएम योगी से मुलाकात करने पहुंचे। इसके बाद वो डीजीपी आवास गए और निवर्तमान डीजीपी प्रशांत कुमार से कार्यभार ग्रहण कर लिया। राजीव कृष्ण की गिनती तेज तर्रार ऑफिसरों में होती है। सीएम योगी भी काफी करीबी माने जाते हैं। अगली खबर, मेरठ में अंडरगारमेंट में मोबाइल छिपाकर ले गई थी छात्रा। बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पकड़े गए 2 नकलची और अयोध्या में डुप्लीकेट अभ्यर्थी भी पकड़ा गया। बता दें कि पहली पाली में मेरठ कॉलेज में पूजा कुमारी पुत्र गणेश मेहता नकल करती पकड़ी गई है। परीक्षा केंद्र के अंदर अंडरगारमेंट में मोबाइल फोन छिपाकर ले गई थी। अभ्यर्थी पूजा कुमारी बिहार के सुपौल जिले की रहने वाली है। उसे परीक्षा से निष्कासित करके पुलिस को लिखित तहरीर दे दी गई है। वहीं अगली खबर कि बिहार के सुपौल जिले के रहने वाले आशीष कुमार पुत्र उमेश यादव, जो कि अभ्यर्थी कृष्ण मोहन कुमार पुत्र धर्मेंद्र नारायण की जगह परीक्षा दे रहा था, उसे भी अब पकड़ लिया गया है। अगली खबर, दिल्ली में धड़कते हुए दिल को ग्रीन कॉरिडोर के जरिए डिलीवरी की गई। 17 किलोमीटर की दूरी 19 मिनट में तय करके हृदय रोगी की जान बचाई गई। दिल का दान एक 35 साल की महिला ने किया और 49 साल के पुरुष मरीज की जान बचाई गई। डोनर 35 साल की महिला थी, जिनका ब्रेन डेड हो चुका था। उनके माथे की ब्लड वेसल फटने से उनका ब्रेन डेड हो गया था। परिवार ने साहसिक निर्णय लेकर दिल दान करके एक जीवन को बचाने का फैसला किया। अगली खबर, गाजियाबाद में आश्रम में साध्वी से रेप की खबर सामने आई। संचालिका के भाई पर नशीला कोल्ड ड्रिंक पदार्थ में मिलाने के बाद आरोप लगाया गया कि रेप किया गया। पुलिस ने आश्रम संचालिका दिव्या योग माया सरस्वती और उसकी सहायिका शबनम उर्फ राधिका को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी गोकुल फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। साध्वी ने पुलिस को शिकायत में बताया कि उसे बंधक बनाकर मारा पीटा गया और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया। अगली बड़ी खबर आगरा से, जहां पर पिता ने दामाद के साथ मिलकर बेटी को पीट पीट कर मार डाला। हत्या के बाद ससुर, दामाद और रात में शव को लाद कर गांव से दूर ले जाकर सड़क के किनारे फेंक दिया। बता दें कि सुनीता का पति पवन से मारपीट करता था। ऐसे में वो उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि सुनीता के पिता कोमल सिंह ने अपनी 3 बेटियों की शादी 3 सगे भाइयों से की थी। बड़ी बेटी पूजा 5 साल पहले तलाक लेकर दूसरी शादी कर चुकी थी। अब उसकी दूसरी बेटी भी पति को छोड़कर उसके चचेरे भाई से शादी करना चाह रही थी। इससे उसकी बदनामी हो रही थी। सुनीता का पति पवन भी इसको लेकर गुस्से में था। 7 दिन पहले पवन की सुनीता से लड़ाई हुई थी। बता दें कि 30 मई की रात 11 बजे सुनीता ने विष्णु को फोन किया था और विष्णु से कहा था कि मेरे पिता और पति मुझे मार देंगे, कैसे भी करके मुझे बचा लो। इसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। अगली खबर, गोरखपुर से, जहां पर 5 इलाकों में बर्ड फ्लू मिला, जिससे पक्षियों को मारने का अब अभियान शुरू कर दिया गया है। बता दें गोरखपुर के 5 इलाकों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। प्रशासन ने सभी जिंदा पक्षियों की मंडियां 21 दिन तक बंद कर दी हैं और संक्रमित क्षेत्रों में कूलिंग का काम शुरू कर दिया। 1 किलोमीटर के दायरे में विशेष सफाई अभियान चलाया गया है। अब तक 1328 नमूनों की जांच की गई है। अगली खबर, बीबी से अवैध संबंध के शक में ममेरे भाई को गोली मार दी और फिर गर्दन काट दी गई। 5 महीने बाद इस मामले का खुलासा हुआ है। बता दें कि यूपी के बागपत से रिश्तों को शर्मसार करने वाली खौफनाक वारदात सामने आई। यहां 5 महीने पहले हुए हिमांशु हत्याकांड की गुत्थी अब जाकर सुलझी है। फौज में तैनात ममेरे भाई अक्षय ने इस वारदात का खुलासा किया। आरोप है कि हिमांशु से उसकी पत्नी के अवैध संबंध थे। इसी को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया था। अगली खबर, कानपुर से, जहां पर एक युवा आर्टिस्ट ने जान दे दी। उसने कहा कि कोई मुझे समझ नहीं सका, मैं अपनी कल्पना की दुनिया में वापस जा रहा हूं। बता दें कानपुर के युवा आर्टिस्ट अभिषेक गुप्ता के ये शब्द जो हैं आखिरी शब्द थे जो वो लिख कर गया और इसके बाद उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। अभिषेक ने घर में हवन पूजन की तैयारी भी चल रही थी। सुबह परिजनों ने देखा तो अभिषेक ने अपना जीवन समाप्त कर लिया था। अगली खबर,
मैरिज हॉल में शादी करने पर दलित परिवार पर हमला कर दिया, 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। बलिया में दलित परिवार के शादी समारोह में कुछ लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हमला करने वाले आरोपियों ने जातिगत ताने भी और भद्दी भद्दी बातें कही गई हैं। अगली खबर, शौक पूरा करने के लिए 5 दोस्तों ने बनाया गैंग और फिर ट्रेनों और घरों में चोरी करने लगे। 4 गिरफ्तार हो गए हैं, 1 फरार हो गया है। चंदौली में 5 दोस्तों ने शौक पूरा करने के लिए मोबाइल चोर गैंग बना लिया। ये सभी ट्रेन और घरों में घुसकर मोबाइल चोरी करते थे। पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार कर 30 महंगे स्मार्टफोन और 7500 रुपये बरामद किए हैं और 1 आरोपी फरार है। चोरी किए फोन राहगीरों और ट्रक ड्राइवरों को औने पौने दाम में बेच देते थे। अगली खबर, लखनऊ में बीजेपी के महानगर अध्यक्ष को खुली धमकी मिली है, जिसमें 5 लाख की रंगदारी मांगी गई है। लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष आनंद द्विवेदी के फोन पर जान से मारने की धमकी मिली। धमकी में 5 लाख रुपए रंगदारी मांगी गई और पैसे न देने पर फर्जी मामलों में फंसाने की चेतावनी दी गई। धमकी वाले ने खुद को सपा नेता दीपमणि यादव बताया है। अगली खबर, अमेठी के मुसाफिर खाना थाने में दरोगा हेमनारायण का एक ऑडियो वायरल हुआ। ऑडियो में दरोगा मुखबिर हिमांशु से देशी कट्टा मंगवा रहा था। वो थाने में एक पंडित को जेल भेजने की बात भी कर रहा था। वायरल ऑडियो में साफ प्रतीत होता है कि थाने में किसी व्यक्ति को पुलिस जेल भेजने की तैयारी कर रही थी। फिलहाल हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। अगली खबर, बदायूं से समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष आशीष यादव का एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में आशीष यादव दातागंज तहसील में पीडीए पंचायत में बोल रहे थे। आशीष यादव कह रहे थे कि बदायूं में नेता बनने के लिए बनवारी सिंह की चौखट को सलाम करना होगा। अगली खबर, नोएडा गाजियाबाद में तेज बारिश और गोरखपुर में भी पेड़ उखड़ गए। बता दें कि लखनऊ उन्नाव में भी आंधी से रोड जाम हो गया। तो यूपी के 6 शहरों में मौसम ने बदला रुख। गोरखपुर, उन्नाव और हापुड़ में तेज आंधी आई। गोरखपुर के एम्पियरगंज में 1:30 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। बीएमसीटी रोड पर एक बड़े मैजिक गाड़ी पर एक पेड़ गिर गया, जिससे 1.5 घंटे तक जाम लगा रहा। अगली खबर, लखनऊ से, जहां पर 2 IRS अधिकारियों की मारपीट के मामले में अब तूल पकड़ लिया है। बता दें कि इस पूरे मामले में योगेंद्र मिश्रा की पत्नी ने अब गौरव गर्ग की पत्नी IPS रवीना त्यागी पर पावरफुल पोजीशन होने की वजह से असहज और इनसिक्योर फील होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि हमें महसूस हो रहा है कि उनके पावर का इस्तेमाल कर ये पूरा नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। अगर हमारे परिवार में किसी के साथ भी कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदार इस केस से जुड़े हुए लोग होंगे। बता दें FIR में गौरव गर्ग ने बताया था कि ज्वाइंट कमिश्नर योगेंद्र मिश्रा अचानक ऑफिस में घुस आए और उन पर हमला कर दिया। ऑफिस में उन्होंने गला दबाने का प्रयास किया था। अगली खबर, बॉलीवुड अभिनेत्री और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर रही ममता कुलकर्णी रविवार को पहली बार संभल पहुंची। उन्होंने कहा कि जब मैंने समाधि ली थी तब कल की अवतार देखा था। वे अमर हैं, कई वर्षों से सह्याद्री पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। यहाँ पुजारियों ने मंत्रोच्चारण के साथ ममता कुलकर्णी का स्वागत किया। अगली खबर, दिल्ली से, जहां पर विजयनगर में एक किराए की दुकान में गौमांस पाए जाने की घटना पर ज्योतिषपीठ शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने सरस्वती महाराज ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसको निंदनीय बताया। शंकराचार्य ने कहा कि भोजन की आजादी का मतलब यह नहीं कि किसी की आस्था जिससे जुड़ी हुई हो आप उसे काट काट कर खाने लग जाओ। अगली खबर, IPL से, जहां पर सूर्य कुमार यादव ने IPL में इतिहास रच दिया। डिविलियर्स और पंत को भी अब पीछे छोड़ दिया है। सूर्य कुमार यादव ने बतौर नॉन ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। सूर्य कुमार यादव ने 2025 के IPL में 691 रनों के आंकड़ों को पार कर लिया। इससे यह रिकॉर्ड 2016 में AB डिविलियर्स के नाम था, जिन्होंने 687 रन बनाए थे। अगली खबर, आगरा से, जहां पर बदायूं से सपा सांसद आदित्य यादव आगरा पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। आदित्य ने कहा कि आक्रामक रुख अख्तियार कर देना चाहिए था। पाकिस्तान को सरकार को और कड़ा जवाब देना चाहिए था। भाई अगली खबर, गाजियाबाद से, जहां पर लोनी के भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने DCP ग्रामीण को पत्र लिखा है। कहा है कि ईद पर लोनी में सुनिश्चित हो कि एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस और पशुधन अधिनियम 1960 का पालन हो, गौवंश और अन्य किसी जीव की हत्या ना हो, यह सुनिश्चित किया जाए। विधायक ने दावा किया कि ईद पर माहौल बिगाड़ने के लिए कराई जा सकती है गौवंशों की हत्या। बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की तरफ। तो महाराष्ट्र में कोरोना के फिर से नए 65 मामले मिले। अब एक्टिव केसों की संख्या 500 हो गई है। रूस के एयरबेस के नजदीक अब बता दें कि कई धमाके सुने गए। विमानों को नुकसान की भी संभावना यहां पर बताई गई है। बता दें कि अगली खबर में पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। वहीं तुर्की के नए तानाशाह बने एर्दोगन, दर्जनों विपक्षी नेताओं को जेल में डाला। अब संविधान बदलने की तैयारी में है। बता दें कि इस्तांबुल में विपक्षी पार्टी के कई सदस्य हिरासत में लिए गए हैं। मेयर एक्ट्रेम इमामग्लू पहले से ही जेल में है। विपक्षी रिपब्लिकन पीपुल्स के सदस्यों पर भी कार्रवाई हुई है। एर्दोगन एक नया संविधान बनाने की तैयारी में है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यूपी से जुड़ी हर एक खबर को जानने के लिए देखते रहिए विजन यूपी न्यूज।